संकल्पना मत करो, स्वयं स्वाद लें। एक तरह से एक आध्यात्मिक साधक वह है जिसके पास इस बारे में हजारों अवधारणाएं हैं कि कैसे निरर्थक होना है और कैसे अहंकार से खाली होना है, सीमित स्व से खाली होना है, लेकिन शायद ही वो निरर्थक रहते हैं। सुंदर संकेतकों से भरी एक लाइब्रेरी, हालांकि स्वाद बहुत कम। तो सुंदर आध्यात्मिक विचारों को एकत्रित करने वाले इस साधक की पहचान से वास्तव में इस स्वतंत्रता का अनुभव करने में बस एक पल लगता है। यह बस यही क्षण है जहां सारी पहचान स्वाभाविक रूप से खत्म हो गई है। तो अब आप अपना लाइब्रेरी कार्ड वापस दे सकते हैं। अब आपको कहीं से अवधारणाएं उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या किसी को अब भी ऐसा लगता है कि उनके पास पर्याप्त आध्यात्मिक अवधारणाएं नहीं हैं? उन्हें और चाहिए, और चाहिए? दरअसल एक या दो पॉइंटर्स किसी के लिए भी काफी हैं। तो अब आसान हिस्सा है, लेकिन दिमाग के लिए ये सबसे कठिन है। उपयोग करें उसके पास जो भी सूचक है जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है, उसका उपयोग करें। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। इस तरह आप किसी सटीक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप सत्य तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते की गणना नहीं करेंगे। यदि आप पॉइंटर A प्लस पॉइंटर B माइनस पॉइंटर C डिवाइडेड बाय पॉइंटर D करेंगे, तो आप उस तरह से अंतिम समीकरण पर नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास ऋषियों के पर्याप्त सुंदर संकेत हैं। अब आपको अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। संकेत आपसे जो भी पूछे इतना ही काफी है। अजन्मे में सभी चीजें पूरी तरह से हल हो जाती हैं। एक सुंदर संकेतक है क्योंकि यह सभी का ख्याल रखता है। यह गुरु कृपा केवलम, सब कुछ गुरु ईश्वर चेतना की इच्छा है और आपको बताता है कि क्या करना है। अजन्मे में बने रहना। अब क्या पैदा हुआ? वास्तविकता बंधन मुक्त है, इसलिए इसका जन्म नहीं होता और यह जन्म और मृत्यु के अधीन नहीं है। तो जो जन्मा है वो केवल काल्पनिक विचार है, स्वयं का अहंकारी विचार है, सीमित स्व का विचार है। अब यदि अजन्मे में रहना असंभव है, तो जिसने ये कहा है वो हमें इस तरह से परेशान क्यों करेंगे? वो कहेंगे अजन्मे में सभी चीजें पूरी तरह से हल हो जाती हैं, लेकिन आप अजन्मे में नहीं रह सकते, इसीलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। कभी कभी हम ये खेल खेलते हैं, अपनी धारणा शून्यता में रहो, लेकिन अगर आपको कोई अवधारणा खरीदनी है तो उसे उजागर करो।
और जब आप उसे उजागर करते हैं तो आप इन अवधारणाओं की हास्यास्पद प्रकृति को देखते हैं। कभी कभी जब आप उनके साथ मानसिक रूप से खेलते हैं तो वे बहुत मजबूत और जीवंत महसूस होते हैं। एक बार जब वे आपके मुंह से निकल जाते हैं तो आप कहते हैं, क्या यही तो अंदर से इतना मजबूत लगता है। तो खुद चखें। इतनी अवधारणा मत बनाओ, इतना बौद्धिक मत बनो। यदि ये पता लगाने में होता, यदि ये एक मानसिक प्रक्रिया होती तो अब तक किसी ने तो इसका पता लगा लिया होता, इस पर संधियां होती, यह कहते हुए कि मैंने ए स्टेप से शुरू किया था और जी स्टेप पर जाके मैं समाप्त किया और बस इतना ही है। बस ये सोचो, फिर ये सोचो, फिर वो सोचो, फिर सब कुछ गुना करो और तुम्हें मिल गया। लेकिन इस सारी बुद्धि से परे क्या है? इससे खाली होने के एक पल का अनुभव करने के लिए लोग दूर दूर तक यात्रा करते हैं। वो एक खूबसूरत पहाड़ पर जाते हैं। उस क्षण क्या होता है? किसी चीज की ऐसी धारणा होती है जिसकी मन तुरंत व्याख्या नहीं कर सकता। यह बस एक पल के लिए गति से बाहर हो जाता है और आप शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन आमतौर पर दुनिया में वो शांति आपके कहने से 2 सेकंड पहले तक रहती है। जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे उस पहाड़ के साथ एक सेल्फी लेनी होगी। मैं इस पर कब्जा कैसे कर सकता हूँ? मैं इसका मालिक कैसे बन सकता हूँ? मैं इसे अपने दोस्तों को कैसे भेज सकता हूँ? आप देखिए ये सब चीजें। अब जब आप अपने आप को बिना गुणों के, बिना क्वालिटीज के देखते हैं तो अच्छी बात यह है कि आप उनके साथ सेल्फी नहीं ले सकते। इसमें कोई विशेषता, कोई गुण नहीं है, लेकिन मन के लिए यह बहुत भ्रमित करने वाला है। ये ऐसा है जैसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो मैं, ये कुछ नहीं खोज रहा है, जो कुछ नहीं और कुछ से भी परे है, सभी गुणों से रहित है और फिर भी सभी गुण इसी से निकलते हैं। इसे चखना होगा, ना कि केवल अवधारणा बनाना होगा, क्योंकि ये दिमाग बहुत फैंसी है। ये कहेगा, ओ इसमें स्वयं कोई गुण नहीं है, फिर भी सभी गुण उसी से आते हैं, ये अच्छा है, मुझे इसे अपनी लिस्ट में जोड़ने दो। लेकिन अब ये आपका अनुभव है या नहीं, या फिर ये सिर्फ उधार के शब्द ही बने रहेंगे?